हेलो बच्चों, एलआर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे हम किसी भी स्क्वायर रूट को आसानी से निकालें, उसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको स्क्वायर रूट निकालना आसानी से आ जाए। स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमें हमारे दिमाग में स्क्वायर्स क्लियर होने चाहिए। एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। तो बिफोर यू आर फाइंडिंग एनी स्क्वायर रूट यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर्स अप टू 30। या ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उस संख्या का रिमाइंडर यानी शेषफल 0 होगा। जैसे है 144, सबको पता है 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर 144 ऐसा रूट में लिखा हुआ आता है तो आप सीधे सीधे लिख देंगे ये 12 का स्क्वायर। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 12 × 12 ऐसा लिखेंगे तो ये पता चल जाता है 12 का स्क्वायर है। लेकिन ये 12 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 144 कैसे हुआ? तो हम इसको देखते हैं कि 144 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 12 × 12 2 4 12 2 24। अब देखिए पूरा संख्या जो है कट गया, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? 0। तो जो संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल है किसी संख्या के द्वारा वही एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 10 तक का स्क्वायर हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसका काम पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे 196 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें ये स्टेप ध्यान देना है ना। जब हम निकालने जा रहे हैं 196 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन जो ये 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 भाग में डिवाइड कर देंगे मतलब हमें 2 संख्या इधर लेनी है और एक संख्या इधर लेनी है, तो ये हो जाएगा। तो एक साइड हमने ले लिया 96 और एक साइड ले लिया हमने 1। अब इस 96 में केवल हम 6 को देखेंगे, ध्यान देंगे। तो 6 जो है किसके यूनिट डिजिट में आता है? एक तो आता है 4 के यूनिट डिजिट में, 4 4 = 16, और किसके में आता है? 6 के स्क्वायर में आता है, 6 6 = 36। ठीक है, तो या तो ये लास्ट वाला डिजिट होगा 4 होगा या फिर 6 होगा, आप डिसाइड करेंगे इसमें। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड डिजिट है 1। ठीक है, तो 1 जो है 1 किसके बीच में आता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये पता है आपको। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम छोटी संख्या को लेंगे 1 ही लेंगे। तो 1 जो है इसकी आगे की संख्या क्या हो जाएगी? 2। 1 × 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसके आगे की संख्या हम उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 1 को हमारे पास 1 आ गया तो 1 हमने ले लिया यहाँ पर। 1 × 2 2। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसको, इसमें ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये छोटा है मतलब हम छोटी संख्या को लेंगे, मतलब ये वाली संख्या आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ये वाला और 4, यानी ये 14 का स्क्वायर है 196। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है 484। 484 का हम स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट इसका? तो इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए सेम वैसे ही करेंगे प्रोसेस। इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, एक साइड 4 एक साइड 84। अब देखेंगे 4 कहाँ पर आता है यूनिट डिजिट में। एक में आता है 8 के स्क्वायर में आता है 8 8 = 64, और 2 के स्क्वायर में आता है 2 2 = 4। ठीक है, तो हम या तो ये आंसर क्या इसमें दोनों में से होगा, या तो 8 आएगा दूसरा में और एक में 2 आएगा। अब देखते हैं कौन सा आता है। अब दूसरी संख्या है 4। 4 जो है आपके कहाँ पर आता है, किसके किसके बीच में आता है? एक आता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर बीच में। तो हम छोटी वाली संख्या को लेंगे यानी 2 को लेंगे, तो हमारा ये संख्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब या तो 28 होगा या 22 होगा। ठीक है, इसको क्या चेक करने के लिए हमसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इसकी आगे की संख्या क्या है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6। अब ये 6 जो है यहाँ पर देखेंगे 4 जो है 6 से छोटा है, तो हम छोटी संख्या को लेंगे, तो छोटी संख्या क्या है हमारी? 22। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा
22। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से हमने स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, है ना। एक और संख्या लेते हैं हम 729। 729 का हम लेते हैं, इसको भी दो भाग में डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे 29 में 9 को देखेंगे, 9 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी जो है 9 यूनिट डिजिट में आता है। ठीक है, तो ये आंसर में दोनों में से सेकंड डिजिट क्या होगा, 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, अब पहली संख्या क्या होगी इसको चेक करते हैं। 7 देखेंगे, 7 का किसके बीच में आता है, 7 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। ये 2 को 3 के बीच में आता है, तो हम छोटी संख्या को लेंगे, 2 को लेंगे, तो हमने ले लिया 2। मतलब संख्या क्या हो सकती है, 27 हो सकती है या फिर 23 का स्क्वायर हो सकती है। अब दोनों में चेक करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे वाली संख्या 3 से, 2 3 ज़ा 6। बड़ा कौन सा है इसमें, ये बड़ा है, ये छोटा नहीं है, तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 27। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1444। 1444 किसका स्क्वायर रूट है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको निकालेंगे। सेम इसको भी वैसा ही हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे 4 किसके सीरीज में आता है, तो 4 यूनिट डिजिट किसके में आता है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा। अब यहाँ पर देख रही 14 किसके बीच में आता है, 14 किसके बीच में आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3 और 4 के बीच में आता है, छोटी संख्या को लेंगे यानी 3 को लेंगे, यानी 32 या फिर 38, दोनों में से कोई एक होगा। अब चेक करने के लिए देखते हैं किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पता चल गया हमको 3। अब 3 की आगे वाली संख्या क्या है, 4, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब देखेंगे 14 जो है 12 से बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 38 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 144 ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब निकालते हैं √2401, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको भी वैसा ही करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 01 यानी 1 जो है किसके यूनिट डिजिट में आता है, यानी 1 के इसमें आता है और 9 में आता है। 9 का स्क्वायर भी होता है 81 और 1 का स्क्वायर भी होता है 1। ठीक है, दोनों में यूनिट डिजिट आता है, तो यानी दूसरी संख्या क्या होगी, एक होगा 1 और एक होगा 9। ठीक है, अब देखेंगे कौन सी संख्या होती है। अब ये देखेंगे 24 जो है किसके बीच में आता है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। 4 और 5 के बीच में आता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, 4, तो ले लेंगे 4, या तो 41 होगा या फिर 49 का स्क्वायर होगा। अब चेक करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आगे वाली संख्या 5 4 ज़ा 20। 24 बड़ा है 20 से, तो बड़ी संख्या कौन सी है 49, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 49। ठीक है, 4096। चलिए ये संख्या आप कैसे निकालेंगे, जल्दी फास्ट, जितना फास्ट आप निकालोगे उतना ही आपका समय बचेगा। तो इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे, एक साइड 96 एक साइड 40। याद रखना हमें यूनिट डिजिट को देखना है, तो 6 किसके टेबल में आता है, 6 जो है किसके स्क्वायर रूट है, यूनिट डिजिट में आता है, यानी 6 के में आता है 36 और 4 के स्क्वायर में भी आता है 16, यानी 6 दोनों में आता है। तो हमारा जो दूसरा संख्या होगा ये 6 होगा या फिर 4 होगा। अब 40 को देखते हैं, 40 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में। 6 6 36 होता है और 7 7 49 होता है। ठीक है, तो हम छोटी संख्या कौन सा है हमारा 6 है, तो 6 को लेंगे, तो या तो ये 66 का स्क्वायर होगा या फिर 64 का होगा, ये हमको चेक करना है। तो अब देखेंगे 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 ज़ा 42। बड़ा कौन सा है यहाँ पर, ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, तो छोटी संख्या कौन सा है यहाँ पर, छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 64 आपका ये आंसर हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी संख्या का बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6624। यहाँ पर देखेंगे 4 किसके में आता है, एक में आता है 8 में और एक में 2 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 66 किसके बीच आता है, 8 और 9 के बीच में आता है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है 8, तो हम ले लेंगे 8, या तो 82 होगा या फिर 88 का होगा। अब चेक करने के लिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 8 ज़ा 72। 66 बड़ा है कि छोटा है, 72 से छोटा है, तो छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 82, तो 82 इज द आंसर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका 17424। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये चेक करेंगे। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। ध्यान देना कि हमें इस साइड जो है, लेफ्ट साइड हमारा ये वाला साइड, इसमें 2 ही संख्या को लेना है और इस साइड हम 3 संख्या को ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको विभाजित कर देंगे। अब देखेंगे 24, यहाँ पर जो 4 है वो किसके किसके बीच में आता है, किसके में स्क्वायर में आता है, 8 में और 2 में, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 174 किसके बीच में लाई करता है, किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है, किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 174 आप देखेंगे 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, तो 13 का 169, 13 का और 14 के बीच में आता है ये, तो छोटी संख्या कौन होगा, 13। तो यहाँ पर 132 या फिर 138, अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा चेक करते हैं, ठीक है। 13 हम हमारे पास मिल गया, 13 का आगे वाली संख्या क्या है, 14, मल्टीप्लाई कर देंगे 13 × 14, 182 और 174 छोटा है तो हम छोटी संख्या को लेंगे 132, तो ये 132 का परफेक्ट स्क्वायर था, तो निकल गया हमारा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा। यह आपको समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया, अदरवाइज ये आपका तुरंत आसानी से निकल सकता है। तो बच्चों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन आपको स्क्वायर रूट का समझ आ गया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी स्क्वायर रूट में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, आप उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब आपको याद रखना है, ताकि आपको कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन आसानी से सॉल्व हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए लाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जामिनेशन। जय हिंद, थैंक यू सो मच।